मित्रों, देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और इसीलिए किसानों की खुशहाली को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दूना करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और प्रयासों के इन कड़ी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इस काम को किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी जो बैंकें हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी बैंकें और क्या क्या कर सकती है और किसानों को और ज्यादा लाभान्वित करने के लिए क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री राजीव कुमार मिश्रा जी को, जो कि उप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार मिश्रा जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बैंकें क्या क्या कर रही हैं, उनका क्या योगदान है। सबसे पहले आज किसान दिवस है 23 दिसंबर, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और एक बैंक के तरफ से हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश में रोजगार सृजन में हो। मैं यहाँ पे एक उदाहरण, एक कोट बोलना चाहता हूँ जो एक प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ का कहा हुआ है कि आपके जीवन में एक बार आपको एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिसकर्मी और एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन हर दिन में 3 बार या 4 बार एक किसान की आवश्यकता होती है। बहुत खूब, बिल्कुल सही बात कही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आज इस किसान दिवस के मौके पर पुनः मैं देश के किसान अन्नदाताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। और आज का ये दिन जो है किसान दिवस, ये भारतीय स्टेट बैंक की सारी शाखाओं में हम ये मना रहे हैं किसानों के सम्मान के रूप में। जैसा आपने पूछा कि देश के जो किसान हैं उनके जीवन स्तर या उनमें बढ़ोतरी के लिए बैंक की तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा समय लेके आपसे बोलना चाहता हूं। स्वागत। हमारी जो शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की, उसमें से अधिकांश शाखाएं हमारी रूरल और सेमी अर्बन सेंटर पे है। तो इन ब्रांचों के माध्यम से, इसके अलावा हमारे सीएसपी होते हैं। हमारी 15,000 शाखाएं जो हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा 80,000 हमारी सीएसपी कहते हैं, हम उसको कस्टमर सर्विस प्वाइंट। अच्छा। इनके माध्यम से कस्टमर सर्विस प्वाइंट पर जो व्यक्ति जा सकता है, किसान जा सकते हैं और कस्टमर जा सकता है वहां पर। कस्टमर सर्विस पॉइंट पे ऋण को छोड़ के जो 20,000 नीचे के ट्रांजैक्शंस हैं वो किसान वहां पर से भी कर सकते हैं। हमारे वहां पर वो छोटे अमाउंट के फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, PMJJBY, SBY हम लोग कहते हैं, तो वो भी वहां से वो कर सकते हैं। तो कहने का है कि हमारी जो ये 15,000 शाखाएं हैं, इनके माध्यम से कृषि संबंधित, और इस ब्रांचेज को छोड़ के भी अन्य ब्रांचेज भी कृषि संबंधित लोन जो है वो किसानों को हम प्रदान वहां से करवाते हैं। नॉट ओनली ऋण प्रदान करवाते हैं, हम उनको समझाते भी हैं, हम उनके साथ नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं कि वो और कैसे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋण प्रदान करने का काम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी लोग उसमें लॉग इन करके बहुत सारी जानकारियां उनसे ले सकते हैं। तो वो जो हमारा स्टेट बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको हम योनो कृषि कहते हैं। जो YONO जो योनो जो है, योनो बहुत ऐप है आपका। हाँ, योनो बहुत प्रचलित शब्द है आज के दौर में। तो योनो का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए करते हैं हमारे ग्राहक। तो उसमें से योनो कृषि जो है वो अलग से हमारे कृषक लोगों के लिए है, किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए है। और इस प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवाएं तो है ही, उनके साथ साथ एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये किसानों के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में भी काम करता है। अच्छा। यस सर। जैसे उदाहरण के लिए मौसम की स्थिति, बाजार की कीमतों, सरकारी योजनाओं और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है, मतलब रियल टाइम पे उसमें वो रहता है। हाँ, ताकि जो अपडेट हैं, जो किसान होते रहे उन सब सूचनाओं से। और इसके अलावा इसको यूज करके किसान जो हैं वो अपने घर में आराम से कृषि इनपुट खरीदने, कृषि सिंचाई उपकरण खरीदने या किराए पर लोन लेने की अनुमति भी देते हैं इसके माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और ये जो है, आप किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया और कुछ लिया, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अकाउंट में क्या उनकी आउटस्टैंडिंग है, क्या इंटरेस्ट है, क्या रेगुलेटरी है, वो भी चेक कर सकते हैं बिना ब्रांच
में गए हुए। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज और बताएं कि जैसे मतलब जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है या कृषि ऋण देना है, तो इसके अलावा अगर किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए एक जो सोशल रूप से भी क्या बैंकें आपके कुछ काम करती हैं क्या? हाँ, उसमें हमारी बैंक काम करती है। उसको हम कहते हैं आउटरीच प्रोग्राम जी। और जैसे हमारे सभी बैंक की शाखाएं जो हैं पूरे देश भर में, वो महीने में एक बार या 2 बार वो रेगुलर इंटरवल पे संध्या शिविर एक कार्यक्रम है। संध्या शिविर कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगहों में। उस संध्या शिविर कार्यक्रम में कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेगमेंट को देखते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हम लोगों को जो हमसे लोन लिए नहीं लिए, जो उस एरिया के फार्मर्स हैं, उनको बताते हैं कि हमारी बैंक की क्या क्या योजनाएं हैं। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं वो भी हम बताते हैं। और हम इस तरह से कहें तो उनको बताते हैं कि जो आप ये बैंक की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ आप कैसे लें जी, और जी, उसमें मूल एक तरह से चीज आता है ये कि हम उसमें उनको सेविंग करने की हैबिट जो है या एक इंश्योरेंस लेने की एक हैबिट है जोखिम से बचाने के लिए, वो चाहे जोखिम पर्सनल हो सकता है, चाहे उनके फसल का हो सकता है, इन चीजों को भी उस आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। निश्चित रूप से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं गरीब कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए। तो अक्सर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, तो उनका लाभ नहीं मिल पाता है लोगों तक। तो आप अपनी बैंकों के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से ये काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते थे, क्या जैसे सरकार चाहती है कि हम किसानों की आय को दूना करें और इसके लिए जो कृषि से जुड़े जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं उन पर फोकस करना है, तो उसके लिए बैंकें कुछ करती हैं क्या? हाँ। जी, तो आप हमें बताएं श्रोताओं को। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब हम कृषि लोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज आता है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जी। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी है, ये एक क्रांतिकारी पहल जो सिर्फ एक ऋण सुविधा से अधिक है। ये हमारे किसानों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। हम भारतीय स्टेट बैंक से करीब 1 करोड़ किसानों को हमने केसीसी लोन दिया है। अच्छा। हाँ, और ये जो केसीसी लोन है, इसमें सरकार द्वारा ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वो सब्सिडी अधिकतम 3% तक जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सस्ते दर में हम कह सकते हैं कि इसका लाभ जो है किसान भाई जो है हमारे हैं उठा सकते हैं। अभी इसमें हमारी किसान जो भाई हैं उनका जीवन स्तर या जैसा आपने कहा आय को बढ़ाने के लिए उस दिशा में कुछ कार्य जो है बैंक की तरफ से हम कर रहे हैं और कुछ इसमें गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। उस पर मैं आपसे कुछ इसको बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, फार्म प्रोड्यूस है, उसका 30% से 40% वेस्ट हो जाता है। जी जी। उसका कारण ये है कि हमारे पास उपयुक्त भंडारण की क्षमता नहीं है देश में। कुछ राज्य हो सकते हैं हमारे ही देश में जो इसमें आगे निकले हैं, बट अधिकांश राज्यों में अभी भी वो समस्याएं हैं भंडारण। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो भंडारण करने के लिए जैसा एक समझ में आता है कोल्ड स्टोरेज है, उसी का मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज है। तो भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए या ये बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर भी किया जा सकता है। अच्छा। इसके लिए हमारे बैंक की एक लोन स्कीम हम कहते हैं कृषि उद्यम ऋण, AEL, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ये व्यक्तिगत किसानों और कृषि उद्यमों की कार्यशील पूंजी और बुनियादी ढांचे, ये जो मैं कह रहा था बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए ये लोन है। इसमें डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, हाइड्रोपोनिक फार्म हो, उसका प्रबंधन हो सकता है, या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट जो कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एग्रीकल्चर छोटे पैमाने से, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे हमारे यहाँ की इस बेल्ट आलू है, आलू होता है, आलू प्रोसेसिंग की कोई यूनिट नहीं है, नहीं है हमारे पास। तो उससे चिप्स है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे हमारा बेल्ट है आलू के लिए, तो इस बेल्ट में आलू से संबंधित कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट तो है, वो बाहर है जी, वो यहाँ से ले जाके कर सकते हैं। तो उस निश्चित रूप से जो कृषि से संबंधित, कृषि उपज से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बैंक मदद कर सकती है जी। उसमें एक हमारे बैंक की तरफ से और एक अच्छा निर्णय लिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं कि क्लस्टर आधारित केंद्रित विकास। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट के RBI की तरफ से भी था एक सजेशन कि इसको हम कर सकते हैं। तो देश भर में कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है कुछ विशेष फसल के लिए। तो मैं एक खुशी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो क्लस्टर अप्रोच है, इसमें देश में कृषि के क्लस्टर आधारित केंद्रित विकसित करने के लिए हमारे देश भर में फलों, सब्जियों और नकदी फसलों को कवर करने के लिए 40
चिन्हित फसल समूहों के साथ 353 जिलों की पहचान की गई है। अच्छा, 353 जिले। हाँ, इसमें हमारा ये फिरोजाबाद, आगरा भी है, जो आलू के लिए किया गया है। बहुत खूब। बैंक ने इन क्लस्टरों के लिए ब्याज और अन्य प्रभारों में रियायत के साथ ये योजना शुरू की है। यानी कि अगर हमारे कोई किसान भाई इस तरह मतलब इस बात में इंटरेस्टेड हैं और अगर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपने जो नजदीकी शाखा है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज साझा करना चाहता हूं जी। जैसे कोई किसान है दूसरे जिले के जो कि ये क्लस्टर में नहीं है, अच्छा, और वो लोन लेते हैं बैंक से जी। अभी एक किसान जो इस क्लस्टर वाले जिले से हैं वो लोन लेते हैं, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या अदर चार्जेज है बैंक का अलग अलग होगा। अच्छा, क्योंकि ये क्लस्टर जिले के हैं, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी लागत थोड़ी सी कम रहेगी। लागत कहने का मतलब बैंक में जो उनको देना पड़ रहा है वो चीज उनका इस क्लस्टर जिले में कम रहेगा। बिल्कुल। और हम अपने तरफ से भी लोकल लेवल में हमारे बैंक में किस जिले में हमारी किस तरह की एक्टिविटी ज्यादा है वो हम भी अपने ग्राउंड लेवल से सजेस्ट करते हैं, और ये स्कीम वहां से अप्रूव होके हम ये इसको यानी कि आप भी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उसमें जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। इसके लिए है कि हम ये समझते हैं कि देश के जीडीपी में 15% अपना कृषि क्षेत्र का योगदान है जी, बट 45% लोग का जीविका का साधन आज भी कृषि है। निश्चित रूप से। तो अगर कृषि हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि ये रीढ़ है हमारी अर्थव्यवस्था की, अगर कृषि हमारा विकसित नहीं होगा तो एज ए देश, एज ए कंट्री हम विकसित नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो और एज ए बैंक, एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द कंट्री हम भी अपना जिम्मेदारी समझते हैं एज ए बैंक कि हमें इसमें अपनी भूमिका अदा करनी है, और ये हम कर रहे हैं, और इसको आगे कैसे अच्छा कर सके ये भी हम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे स्टेट बैंक में एक हमने चेंजेस किया है। वो चेंजेस ये किया है हम अभी पहले ये ब्रांच के माध्यम से बहुत सारी लोनें होती थी, अभी कुछ तरह के लोनों के लिए हमने इसको हम कहते हैं सीपीसी, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र जी, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर। और उसमें ये क्या, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज एक प्लेस है जहां पर से ब्रांचेस से प्रपोजल आके यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उनका काम है इन प्रपोजल को सैंक्शन करके फिर ब्रांच में दे देना। अच्छा। सो दैट कि अगर नॉलेज के चलते किसी ब्रांच में डिले हो रहा है या मैन पावर कमी है, उस चीज से हम दूर होके, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी किसान किसी मतलब कृषि संबंधित कोई भी काम करना चाहता है, कोई उद्योग धंधा लगाना चाहता है या और कुछ करना चाहता है, तो वो अपना प्रपोजल वो अपने नियरेस्ट जो ब्रांच है वहां पर देगा, तो वो ब्रांच आपके यहाँ पर भेजेगी सीपीसी को, और वो फिर इसको फिल्टर करके पूरा इसको प्रोसेस करके वो वहां पर भेज देंगे। वो हाँ, यहाँ पे हमारे इस प्रोसेसिंग सेल में एक्सपर्ट जो होते हैं जिनको इस तरह की चीजों का ये एक्सपीरियंस होता है, इस तरह के लोग यहाँ पे बैठते हैं। उसमें हमने एक और चीज किया है कि जो कृषि क्षेत्र में बड़े लोन है, से 50 लाख से ऊपर के लोन है, उनको हैंडल करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर रूरल बिजनेस जी, RMRU हम उनको कहते हैं, वो हमारे बैंक के ही ऑफिसर होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं जी। वो उन चीजों को देखते हैं और वो कृषक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उसमें वो काम करते रहते हैं। जी 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 जी। मिश्रा जी, इसके अलावा भी कोई योजनाएं हैं? हाँ, इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, जैसा हमने अभी चर्चा किया था, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि समुदाय की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसी के श्रेणी में भारत अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण पहलों की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें एक है कि कृषि संरचना, कृषि परिदृश्य के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फंड है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके तहत हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन देते हैं। जैसा बाकी जो लोन हमने डिस्कस किया, केसीसी, ये सब शॉर्ट टर्म लोन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक लॉन्ग टर्म लोन है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके तहत जो कृषि अवसंरचना है उसमें काम करने के लिए हम लोन देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसका फायदा उठाकर, लाभ उठाकर किसान समुदाय कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपकरणों, टेक्नोलॉजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकता है, और जिसके माध्यम से उसकी जो आय है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होगी। और इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें 3% जो है ब्याज में सब्सिडी भी है। अच्छा अच्छा। इस योजना में। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और 1-2 योजनाएं हैं हमारा, जो हम अभी शेयर कर सकते हैं
आपके साथ में। एक हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स। प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं वो हैं आम जो किसान होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग, वो टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, वो नॉर्मल जो हम फसल उपजाते हैं उसके अलावा कुछ और क्षेत्रों में वो जाते हैं, जो तो इनको प्रगतिशील किसान हैं। तो हम अपने परिभाषा में उनको लेते हैं जिनकी जो लैंड है वो होल्डिंग 4 एकड़ से ज्यादा होती है। अच्छा। तो इनके लिए हमारे पास जो है किसान समृद्धि ऋण वो अलग से एक प्रोडक्ट है। जी, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी बैंकें किसानों के साथ खड़ी हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनके जीवन स्तर को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे मिश्रा जी? हाँ, चलते और मैं 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा जी। ये शुरू में हमने आपके साथ चर्चा की ये किसान क्रेडिट के कार्ड के बारे में। इसके अलावा भी 2-3 चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिस दिशा में हम एज ए बैंक इसमें काम कर रहे हैं। उसका 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक PMFME कहते हैं हम इसको, ये एक लोन की ही प्रोडक्ट है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ फूड एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज जी। इसमें एक हमारा ये लोन का स्कीम है। इस स्कीम में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रधानमंत्री औपचारिकरण योजना इसको कहते हैं। अच्छा। इसमें प्रति यूनिट 10 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा और प्रशिक्षण और विपणन सहायता के साथ ये योजना है। इसमें 35% तक गवर्नमेंट की सब्सिडी है। अच्छा। हाँ जी। इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय को खाद्य उत्पादकों से खाद्य प्रोसेसिंग में बदलना है। जैसे हम आप आलोचना कर रहे थे कि आलू की पैदावार, अभी आलू की पैदावार पोटैटो का प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई यूनिट लगाना चाहते हैं उसके लिए ये आ जाएगी। और अच्छी बात है, इसमें 35% तक गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो जो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे किसान को मिल जाता है अगर उनको अपने लागत का 35% एज ए सब्सिडी मिल जाए तो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि जो इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हों वो हमारे ब्रांच से, नजदीकी जो ब्रांच है उनसे संपर्क करें अपने इस प्रपोजल के साथ, और हम इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे। पुनः मैं हमारे सभी किसानों, अन्नदाताओं का सम्मान, मान्यता और जश्न मनाने के लिए सबको बधाई देता हूं आज के दिन पे। थैंक यू। ओके, तो चलिए, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी आय को दूना करने के लिए कैसे कर सकते हैं और बैंकें क्या क्या काम कर रही हैं और वो बैंकों की योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई किसान, अगर किसी उनके पास कोई योजना है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट जो ब्रांच है वहां पर संपर्क करें, तो निश्चित रूप से उनको सहयोग मिलेगा बैंकों की ओर से और वो जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।